जैसे कि कोई अगर 1991 में पैदा हुआ तो 91 इज 1, 9 + 1 1 पे आ गया, 10 आया तो 1 पे आ गया। क्या था वो पिछले जन्म में, जस्ट इसके पहले प्रीवियस बर्थ में? एक राजा वाली स्थिति में हो सकता है। राजा मीन्स नॉट दी प्रॉपर राजा, बट राजा एक वो भी इंसान होता है जो अपने मर्जी का मालिक होता है, जो बहुत पैसे वाला होता है, जिसके पास मतलब इतने लोग होते हैं काम करने वाले जो उसको फॉलो करते हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। तो इस तरीके की लाइफ वो जी के आया होता है। और जब ये नंबर कैरी फॉरवर्ड होता है साथ में उनके, तो ये एक अलग आयाम देता है उनके जीवन को। 2 नंबर किसी का आ रहा है तो वो प्रीवियस बर्थ में क्या था? 2 नंबर आपको हेल्प करता है इंट्यूशन देने में। वो क्वालिटीज आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन दे देती, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में कि आपको आभास होने लग जाता है। कई बार माँ नहीं कह देती अरे यार आज मत जा, आज मेरे को ठीक नहीं लग रहा, और पता लगता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ लाइट का कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो माँ के पास ही वो इंट्यूशन कहाँ से आई? तो वो 2 नंबर का कमाल है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे यूनिवर्सली लकी नंबर्स के हैं, तो हाँ ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये वाले ज़्यादा प्लस लेकर आए हैं। 1 3 5 और 6, ये 4 नंबर तो डेफिनेटली प्लस लेकर आए हैं। किसी के लास्ट 2 डिजिट ईयर, बर्थ ईयर के 7 नंबर पे आए, तो वो पास्ट लाइफ में क्या था? वो पास्ट लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको जो बिल्कुल मोक्ष के पास पहुंचकर शायद रह गया हो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग फ्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, आप सभी काफ़ी सारे हमारे अकल्ट साइंस से रिलेटेड, एसोटेरिक साइंस से रिलेटेड पॉडकास्ट देखते आए हैं, आप सबकी रुचि भी है उसमें। तो आज ऐसा ही एक बहुत अनोखा और बहुत न्यू कॉन्सेप्ट पे मैं पॉडकास्ट लेकर आई हूं, जो कि न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र से जुड़ा है। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो नंबर्स हम लेकर आते हैं, वो ऐसे ही रैंडम नंबर्स नहीं लेके आते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी जो बिल्कुल प्रीवियस बर्थ होती है, यानी कि इस जन्म से पहले का जो जन्म होता है, उस डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर ऐसा होता है जो कि उससे जुड़ा होता है। यूँ तो हमारी आत्मा कई सालों से ट्रैवल कर रही है, कई जन्मों में गई है, लेकिन जस्ट प्रीवियस बर्थ जो होता है वो आपके उस नंबर की वजह से होता है। यानी कि जो नंबर आपको मिला है वो भी हम निकालना बताएंगे आपको कि कौन सा नंबर है। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि हम बात क्या करेंगे। हम बात करेंगे आपकी प्रीवियस लाइफ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो आज मेहमान हैं उनको आपने पिछली बार काफ़ी पसंद किया था हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, आपने बहुत प्यार दिया था, बहुत सारे सवाल भी थे आपके जो आप उनसे करना चाहते थे। सवालों की बाद में बात करेंगे हम, पहले हम बात करेंगे आपकी प्रीवियस लाइफ के बारे में। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट अतुल्य नेमाई दास जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच सर। कार्मिक नंबर्स पे हमने बात करी थी, जो हमारे कर्मों की वजह से हमें कुछ पर्टिकुलर डेट्स मिलती हैं। आज हम बात करेंगे सर कि हमारी डीओबी में यानी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे जस्ट प्रीवियस, इससे पहले के जन्म से जुड़ा हुआ है। इसको मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे हम अग्नि जलाते हैं जी, तो अग्नि जब बुझ भी जाती है उसके बाद भी वो जो कुंड होता है या जो जगह होती है वो गर्म रहती कई दिन, मतलब कुछ घंटों तक, नॉट दिनों तक, पर कुछ घंटों तक वो गर्म रहती है। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो उस टाइम पे हमारी जो मनोदशा होती है, जो हमारा एक कॉन्शियसनेस होता है, उसी हिसाब से हमें अगले जन्म मिलते हैं। ये गीता में भी भगवान ने कहा है जी, कि जिस मरते वक्त जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा तुम्हें अगला शरीर प्राप्त होगा। जी। तो शरीर को, अब हम, शरीर तो एक ग्रॉस चीज़ हो गई, उसको हम एनालाइज कैसे करें? हम एनालाइज करते हैं उसको डेट ऑफ बर्थ से। और इसमें डेट ऑफ बर्थ में भी स्पेसिफिकली जो बर्थ ईयर होता है हमारा, उसमें एक ऐसा नंबर छुपा हुआ होता है जो इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बात करता है, और उस नंबर का ही हम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उस तरीके की चीज़ें हम करना चाहते हैं, वैसी हमारी कॉन्शियसनेस होती है, वैसा ही हमारा कहीं ना कहीं नेचर होता है, हमारी लाइकिंग, हमारा अट्रैक्शन उन चीज़ों के प्रति होता है। तो जो हमारा बर्थ ईयर है जी, बर्थ ईयर में वो 2 नंबर छुपे हैं जो कि लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2025 चल रहा है, तो 25 इज दी लास्ट 2 डिजिट्स। या हम बात करें 1984 की, तो 84
को लेना होगा। जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है उसके आखिरी के 2 डिजिट्स आपको लेने हैं। पहले के 2 छोड़ दो, आखिरी के 2 ले लो। पर वो तो दो डिजिट हुए सर। 2 डिजिट्स उसी में वो छुपा हुआ है। ओके। हाँ, तो उसको हम सिंगल डिजिट पे नहीं लेके आएंगे क्या? नहीं, सिंगल पे लेकर आएंगे। उस हाँ, नंबर को लेना है आपको ओके। एंड देन उसको ऐड करना है। ओके, उसको ऐड करके फिर सिंगल डिजिट निकालना यस, है। जैसे 2025 है तो 25 ले लिया हमने, इसको ऐड किया 7 आ गया। अब मैंने जैसे 84 का एग्जांपल दिया तो उसको ऐड करेंगे 8 + 4 12, 1 + 2 3। तो इसमें हमको जाना सिंगल डिजिट पे ही है। ओके सर, तो ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि कई बार लोग ऐसे कमेंट्स हमें भेजते हैं कि इलाजी मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब डेट क्या, मेरे को तो अपना महीना भी नहीं पता है, तो मैं कैसे अपने बारे में कुछ भी पता लगाऊं। तो कई लोगों को अपनी डेट नहीं पता होता है, महीना नहीं पता होता, लेकिन ईयर सबको पता होता है कि मैं किस ईयर में पैदा हुआ हूँ। तो उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है, बहुत आसान हो जाता है और उनको पता भी लग जाता है कि हाँ कौन सी चीज़ से हम जुड़ जाएंगे तो शायद हमें लाइफ में सक्सेस मिल जाए। देखिए 100% कुछ नहीं होता, बट हाँ आपको एक दिशा मिल जाती है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम एक काम करते हैं, हम नंबर्स पे ही लेंगे। जैसे कि कोई अगर 1991 में पैदा हुआ तो 91 इज़ 1, 9 + 1 1 पे आ गया, 10 आया तो 1 पे आ गया। तो हम ऐसे चलेंगे। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट पे ले आइए और लाइन वाइज हमारे साथ चलिए। तो 1 नंबर से शुरू करते हैं कि अगर किसी का सम लास्ट 2 डिजिट का 1 पे आता है, क्या था वो पिछले जन्म में, जस्ट इसके पहले प्रीवियस बर्थ में। सो जिसका भी 1 नंबर आया है उसके प्रीवियस पास्ट लाइफ में क्या है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो सकता है, बहुत एम्बिशियस हो सकता है, बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत एक राजा वाली स्थिति में हो सकता है। राजा मीन्स नॉट दी प्रॉपर राजा, बट राजा एक वो भी इंसान होता है जो अपने मर्जी का मालिक होता है, जो बहुत पैसे वाला होता है, जिसके पास मतलब इतने लोग होते हैं काम करने वाले जो उसको फॉलो करते हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। तो इस तरीके की लाइफ वो जी के आया होता है। और जब ये नंबर कैरी फॉरवर्ड होता है साथ में उनके, तो ये एक अलग आयाम देता है उनके जीवन को। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है कई बार कि 1 नंबर हमारे साथ है तो सही, जैसे कि अगर मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है, कई 8-8 वाले हमारे आसपास, मोबाइल नंबर का टोटल भी 8 है, पर वो ये सोचते हैं कि यार मैं शनि का नंबर लेके आया हूँ, मेरे पास तो सूर्य वाली क्वालिटीज आई नहीं, और वो मेरे एंटी भी है एक तरीके से देखा जाए तो। बट ये जो सीक्रेट कोड है ना, ये एंटी नहीं जाएगा। अच्छा। इसमें प्लस पॉइंट ये है, इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपके कभी अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये आपको प्लस ही करेगा। तो इसमें आप कैसे फायदा उठा सकते हो, बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, आपको उस लेवल का सोच रखनी पड़ेगी। अभी मेरे पास नहीं है कुछ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज मेरे पास मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये, यार मैं कैसे सोचूं 20 लाख का काम। बट जब आप सोचोगे, बैक ऑफ द माइंड जब उसको रखोगे, तो आप उस लेवल पे ज़रूर पहुँचोगे। जैसे आज मैं एग्जांपल देता हूँ, कई लोग मुझसे बात करते हैं कि आईफोन लिया हमने, तो मैंने कहा पहली बार कब सोचा था आईफोन लेने का, क्या उस टाइम तुम्हारी सैलरी उतनी थी या पैसा थे? बोले नहीं सर पैसा तो नहीं था, पर ये ज़रूर सोचा था कि जिस दिन होगा आईफोन ज़रूर खरीदूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस ड्रीम को पाला। जैसा हम एक पेड़ को पालते हैं, एक बच्चे को पालते हैं, वैसे हमने उस ड्रीम को पाला। अब ये एक मटीरियलिस्टिक ड्रीम है, ठीक है, मैं कहता हूँ, पर ड्रीम तो ड्रीम है, आपने उसके लिए मेहनत की है। तो जब आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो बड़ा करने के लिए जब आप पालोगे उस ड्रीम को, तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप भले 8 की सारे नंबर्स लेके आए हो, लेकिन वो 1 आपको कहीं ना कहीं से, वो आपने बोला ना सीक्रेट नंबर के रूप में सपोर्ट कर रहा है। तो एम्बिशंस हैं आपके, आप, लेकिन हो सकता है कि आप वो भूल चुके हो। करेक्ट, बिकॉज कि हमारी आत्मा को तो याद ही नहीं होता ना जब शरीर नया धारण करती है। तो अगर एक्टिवेट करो आप उस सीक्रेट नंबर को, तो वो कहीं ना कहीं राजाओं वाला फील आप फिर से ले सकते हो। हाँ, फिर से वो चीज़ उसमें जा सकते हो, उस लेवल का आप अचीव कर सकते हो। और अगर आपको मुश्किलात आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं, कैसे एक्टिवेट करो, सिंपल है, आप सूर्य का मंत्र कर सकते हो। कौन सा मंत्र? ओम गृणी सूर्याय नमः। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, मन में करना है, बोलकर नहीं करना। किसी भी समय करिए, बस ऐसी जगह बैठ के मत करिए जहां आप सोते हैं, उसके अलावा कहीं भी बैठ के आप आसन नीचे बिठा के बैठ के कर सकते हैं। ईस्ट की तरफ फेस करके करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का उदय ईस्ट से होता है। तो आपको ज़रूर देखिएगा, विद इन 3 to 4 वीक्स आपको
अंदर से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कोई चीज़ दबी हुई है मिट्टी के अंदर और जब आप उसको बाहर निकालते हो तो शुरू में वो पूरा मिट्टी मिट्टी होता है, धीरे 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 उस पे से मिट्टी हटती है और फिर क्लैरिटी आनी शुरू होती है। तो इट विल टेक टाइम। पंखा स्विच ऑफ करते ही बंद नहीं हो जाता, वो थोड़ा उसको टाइम लगता है बंद होने में, तो आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट श्योरली यू विल अचीव इट। और अच्छी बात है ना सर कि आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे ऐसे लोग होंगे, देखिए पास्ट लाइफ जानकर तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका लाभ ना उठा पाओ प्रीवियस दिस बर्थ में, अभी वाले बर्थ में है, इसीलिए हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगले नंबर पे चलते हैं। अगर किसी का मान लीजिए 1992 में पैदा हुआ है तो 9 to 11 आ गया, 11 का 2 आ गया, ऐसे ही आप अपना निकाल लीजिए लास्ट डिजिट से। 2 नंबर किसी का आ रहा है तो वो प्रीवियस बर्थ में क्या था? देखिए वो एक ऐसा इंसान होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जो कि मोस्टली फीमेल। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2 नंबर क्या है, एक ममता को रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इंसान फीमेल हो सकता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई काम करने वाला हो सकता है जो लोगों को हेल्प करने के लिए हो। क्योंकि एक विमेन जो होती है, एक फीमेल जो होती है, उसका एक तो इमोशनली स्ट्रांग भी होती है और इमोशनल भी होती है। दोनों एक्सट्रीम क्वालिटीज़ हैं, पर वो एक ही इंसान में पाई जाती है, वो औरत में, वो एक फीमेल में। कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाएगी, पर जब इमोशनली स्ट्रांग होना होगा तो बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। मान लीजिए हस्बैंड या बेटा या कोई भी रिलेटिव को उसके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो इतना स्ट्रांगली उसके लिए खड़ी रहेगी, उसको सपोर्ट करेगी, भले ही नेगेटिव चीज़ें चल रही हो लाइफ में, बट शी विल सपोर्ट। तो वो इस तरीके किसी मतलब फीमेल हो सकता है, या फिर ऐसे किसी इंसान का रूप हो सकते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की हो, सोशल वर्क बहुत किया हो, हेल्प किया हो लोगों को। डॉक्टर लेवल का कोई इंसान हो सकता है जिसने अपना नर्सिंग में और लोगों की हेल्प की हो। क्योंकि डॉक्टर भी क्या होता है, उसके सामने गंदगी भी हो रही है, निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो एक माँ की तरह उसको ट्रीट करता है। तो इस तरीके का एक प्रोफेशन में वो हो सकते हैं। नाउ 2 नंबर कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, एक्सप्रेसिव भी हो जाते हो, हेल्पिंग भी हो जाते हो, 2 नंबर आपको हेल्प करता है इंट्यूशन देने में। वो क्वालिटीज़ आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन दे देती, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में कि आपको आभास होने लग जाता है। कई बार माँ नहीं कह देती, अरे यार आज मत जा, आज मेरे को ठीक नहीं लग रहा, और पता लगता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ लाइट का कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो माँ के पास ही वो इंट्यूशन कहाँ से आई? तो वो 2 नंबर का कमाल है। तो अगर आप आज 2 नंबर का सीक्रेट कोड लेके बैठे हो, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ इंट्यूशन से रिलेटेड काम को आप पकड़ के अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे हीलर होते हैं, तो 2 नंबर हीलिंग का है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का है, इंट्यूटिव क्वालिटीज़ का है। तो आप हीलर बन सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप बहुत अच्छे ऑकल्टिस्ट भी बन सकते हो। 2 नंबर आपको बहुत अच्छा ऑकल्टिस्ट भी बना सकता है। सर ऐसा भी होता है क्या कि मैंने ऐसा सुना है, अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, जिन लोगों का 2 मूलांक में देखा है मैंने, खैर मुझे ये वाली बात तो पता नहीं थी, 2 नंबर मूलांक या 2 नंबर कहीं से भी अगर आता है तो प्रीवियस बर्थ में कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हीलिंग कैपेसिटी होती है, साधक भी रहे होते हैं, जो कि आपने कहा अकल्ट में होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिनका ये सीक्रेट कोड 2 आ रहा है, ये कहीं ना कहीं साधनाओं से जुड़े हों प्रीवियस बर्थ में? साधना बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे मन को रूल करता है, और मन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिरिचुअलिटी में। बिकॉज कृष्णा सेज इन गीता कि मन आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आपके कंट्रोल में है तो मित्र है, आप उसके कंट्रोल में हो तो दुश्मन है। तो 2 नंबर मन से रिलेटेड है, तो मन के ऊपर जिसने काबू पाने की कोशिश की होगी कभी, तो ऑब्वियसली वो एक साधक है। साथ ही ये वाली क्वालिटीज आपको 7 में भी मिलेगी, जिनका हम बात करेंगे और डिटेल में। सीक्रेट कोड जिनका 7 भी आ रहा होगा, उनमें भी ये क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी इस तरीके की चीज़। तो सर अब वो उस 2 नंबर का फ़ायदा कैसे उठाएं अगर शामिल हो रहा है उनके जीवन में? देखिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी का, कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ में इंटरेस्ट है,
कि आप एक आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के व्यक्ति हो, आप इंट्यूटिव बेंट ऑफ माइंड के व्यक्ति हो, या हीलर टाइप के व्यक्ति हो। ये 2-3 फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपको राइट नाउ इफ़ यू आर नॉट कंफर्म नहीं हो आप कि मैं क्या करूं लाइफ में, अगर आपकी लाइफ चल रही है ठीक है, आपका बिजनेस है या जॉब है ठीक है, बट अगर आपको ग्रो करना है या एक साइड वाला चीज़ स्टार्ट करना है जो कि आपको पीस दे सकता है, ये नंबर या इस नंबर से जुड़ी हुई चीज़ें हमें लाइफ में बहुत ज़बरदस्त पीस भी दे सकती है। तो व्यक्ति पीस ढूंढ रहा है, वो जॉब कर रहा है पर नोबडी इज़ इन पीस, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अगर आप जुड़ते हो तो वो आपको पीस दे सकता है। और अगर आप उस चीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हो तो वही तरीका है रेमेडी, आप मंत्र कर सकते हो चंद्रमा का, ओम सोम सोमाय नमः। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, तरीका वही है, मन में करना है और बेड पे बैठकर नहीं करना। ओके, अगले नंबर की तरफ चलते हैं। अगर किसी का नंबर 3 पे आता है लास्ट अपने ईयर को जोड़ने के बाद, लास्ट डिजिट को जोड़ने के बाद, सो 3 नंबर गुरु का नंबर है। गुरु मतलब कि आप पास्ट लाइफ में बहुत सारी नॉलेज स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल लेते आए हो। आप एक बहुत बड़े साधक हो सकते हो, आप एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हो, या आपकी इच्छा रही हो कि मैं एक स्पिरिचुअल लीडर बनूं, आप प्रचारक हो सकते हो। हाँ जी। क्योंकि 3 नंबर नॉलेज बहुत देता है। और जब आप इस जन्म में आए हो तो आई एम डैम श्योर कि 3 नंबर के उस इम्पैक्ट की वजह से आप इस जन्म में भी नॉलेज को सीख कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में है कि मुझे चाहिए यार, मैं काम कर रहा हूँ जी आईटी कंपनी में, पर मुझे नॉलेज चाहिए। अब वो नॉलेज स्पिरिचुअल या ऑकल्ट से रिलेटेड होगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस फील्ड में आपको चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में ना आपको ही लगता है ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इसमें इतना दम नहीं है, ये ना थोड़ी सी गूढ़ चीज़ें हैं, तो गूढ़ चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। सर, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बोला कि ये सीक्रेट नंबर है, ये आपकी प्रीवियस पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। कई लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि यार मेरा मूलांक और मेरा भाग्यांक या बाकी भी जो नंबर्स हैं वो एनर्जी मेरे अंदर है, लेकिन कहीं से भी इस पर्टिकुलर नंबर की एनर्जी आ रही है, बट बहुत सारे लोग हैं वो डिकोड नहीं कर पाते हैं। क्या ये यही सीक्रेट नंबर हो सकता है जो क्योंकि पिछला जन्म है ना, कुछ यादें तो जुड़ी हुई हैं अभी भी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता है नंबर। मैं अपना खुद का बताता हूँ कि मेरे पास वैसे 3 नंबर नहीं है, बट 3 नंबर मुझे मेरे बर्थ ईयर से मिलता है। अच्छा। तो मैं अपने से कनेक्ट करके, इसलिए मैंने इतना स्ट्रांगली इसके ऊपर बोला कि बहुत नॉलेज के टुवर्ड्स और चीज़ों को जानने के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपका मूलांक क्या है? मेरा मूलांक 2 है और भाग्यांक? भाग्यांक 7 है। भाग्यांक 7 है। हाँ। लेकिन देखिए 3 की क्वालिटीज़ हैं, आपने इतना अध्यात्म का विश्लेषण हाँ। किया है, आप एक अलग फील्ड में थे लेकिन फिर आप अकल्ट की फील्ड में आए, इतना पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, इस्कॉन के साथ जुड़े, और इनफैक्ट मैं टीचर भी हूँ, तो 3 नंबर का एक इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त। सो वो कहीं ना कहीं आपको पीछा करेगा, बट आपको यही है कि आपको अपनी चीज़ों को पहचानना है। थोड़ा सा बैठ के हम लोग क्या करते हैं कि हम एनालिसिस तो कर लेते हैं कि ठीक है हाँ मेरा इंटरेस्ट ये है, मुझे ये करना चाहिए, पर हम बहुत सारे पीयर प्रेशर में रहते हैं कि यार ये कैसे कर सकता हूँ, एक स्पिरिचुअल टीचर कैसे बन सकता हूँ, या एक ऑकल्टिस्ट कैसे बनूंगा। लोग कहेंगे यार पंडित बन गया। नहीं, लोगों का क्या मतलब है, आपको अपने बारे में सोचना है। बिल्कुल। मैंने शाहरुख खान जी का एक देखा था, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी लाइफ से या मेरे आसपास के 99.99% लोगों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे सिर्फ 2-4 लोगों से मतलब है, मेरी फैमिली है और मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो भी उनसे मैं राय लेता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि ये करूँगा तो ये क्या सोचेंगे, तो फिर हम क्यों सोच रहे जब वो इतने बड़ी हस्ती होके जब नहीं सोच रहे। तो ये एटीट्यूड आज नहीं आया होगा उनको, ये शुरू से एटीट्यूड उनका रहा होगा। और फिर आप अपने सोल के जो पिछले इंटरेस्ट्स हैं, पिछले हिडन टैलेंट्स हैं, हाँ, उनको आप दरकिनार करके कैसे जियोगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली तो वो आपको करेंगे ना, धक्का देंगे। वो तो पेट्रोल है, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक वायर पे कपड़े ही सूख सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा वो पास्ट लाइफ की वो फीलिंग्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जिंदा रखेंगे, उनको एक्टिवेट रखेंगे तो लाइफ कंप्लीट नज़र आनी शुरू हो जाएगी। राइट। सर, अगले नंबर पे चलते हैं जो कि है 4 नंबर, राहु का नंबर। बिल्कुल, राहु का नंबर वैसे तो बड़ा सब लोग बोलते रहते हैं और डरते भी हैं,
कि 4 नंबर है, 4 नंबर है, 4 नंबर है, बट ये सीक्रेट कोड के साथ मैंने जैसे बताया एडवांटेज ये है कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, ये आपको कभी भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा आपकी लाइफ में। राहु क्या है, एक रेबेलियस है, हो सकता है कि आप बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हो, आपने इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई की हो, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हो, सोशल वर्कर हो सकते हो आप बहुत बड़े, क्योंकि सोशल वर्कर भी क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होता है। हर इंसान सोशल वर्क नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत पैसे वाली फैमिली से होते हैं, रिच फैमिली से होते हैं, बट स्टिल दे गेट इनटू सोशल वर्क, और वो कुर्ते में और पजामे में ही घूम रहे हैं, एक झोला लटका हुआ है, खाने के लिए पैसे नहीं है, 10-20 रुपए इधर उधर से, पैसा खूब है, परंतु उन्होंने अपने उसको परस्यू किया है, पर जब वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई तो आप में वो चीज़ अगले जन्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, वो कैरी फॉरवर्ड हो गई। तो वो वहाँ से वो क्वालिटी जो है आपके अंदर उछाल मारती रहती है। तो इस जन्म में आप क्या कर सकते हो, उसको इग्नाइट करने के लिए या उसको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए ऐसी चीज़ों से जुड़ जाओ जो आउट ऑफ द बॉक्स है। किसी की हेल्प करना शुरू कर दो। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था विवेक ओबरॉय जी का, सो ही वेंट टू बाके बिहारी जी। वहाँ से वो निकले, बोला मेरे मन में ये था कि मैंने उनसे मांगा बाके बिहारी जी से कि सेवा का मौका दो। मैं बाहर निकला, उन्होंने कहा मैं बाहर निकला, पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी, फॉरेनर था और ऐसे चोटी वोटी बना हुआ, रंगीन ये बाल वाल सब, पर वो लग थोड़ा सा अजीब सा रहा था। तो उसने मेरे को आवाज़ दी, तो मैंने पैसा निकाल के उसको हाथ में कि यार ये होगा कुछ यहाँ पे। नो नो आई डोंट नीड योर मनी। बोला देन, बोला आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। तो उन्होंने कहा बताओ। तो उन्होंने बताया कि उस किसी पर्टिकुलर एरिया में वृंदावन के पास छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा था। ओह। तो उन्होंने क्या किया कि एकदम से मेरे को क्लिक किया कि बाके बिहारी जी ने यहाँ आते ही सेवा में मुझे मेरी तुरंत सुन ली उन्होंने। तो वहाँ से उन्होंने, मैं प्रोजेक्ट का नाम भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, उन्होंने प्रोजेक्ट देवी उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ से उन लड़कियों को वो लेकर आए, फिर उन्होंने आश्रम में शिफ्ट किया, पढ़ाया, ये सारी चीज़ें की। तो देखिए वो एक कुछ अलग करने का या कुछ अच्छा करने का, अलग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छा, कि लोगों के लिए अच्छा करें हम। तो वो फीलिंग को अगर आप लेके चलते हो, इसी तरीके की किसी लाइन से जुड़ते हो, चाहे पार्ट टाइम ही जुड़ो, इट विल इग्नाइट। और वो इग्निशन क्या होगा, आपको ओवरऑल हेल्प करेगा। वो आपको ओवरऑल हेल्प होगा, आपको नेम फेम पैसा सब दिला सकता है, पर आप कितना कैपिटलाइज उसको कर पाते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो 5 नंबर पे चलते हैं सर, कि अगर किसी के ईयर का लास्ट 2 डिजिट मिलाकर 5 पे सम आ रहा हो, तो वो क्या थे प्रीवियस बर्थ में? 5 नंबर देखिए, 6 के साथ साथ 5 नंबर भी ना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन को बताता है। तो ऐसे लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है कि या तो वो कोई बहुत बड़े ओरेटर रहे हों, कोई कोच रहे हों, मोटिवेशनल्स को। अब देखिए मोटिवेशनल स्पीकर तो आज हमने एक टर्म दे दिया, हो सकता है 100 साल पहले की अगर हम बात करें, उस टाइम तो कोई नहीं था, थे उस टाइम पे भी बहुत ऐसे लोग थे जो मोटिवेट करते थे आपको अलग अलग लेवल पे। आप किसी ऑफिस के हेड हो सकते हो, आप कोई, जैसा मैंने कहा, क्रांतिकारी हो सकते हो। अब जैसे भगत सिंह जी हैं या चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो लोग मोटिवेट ही तो करते थे लोगों को, वो खुद भी मोटिवेट हुए और उन्होंने लोगों को भी मोटिवेट किया। उधम सिंह जी हैं, कितने बड़े बड़े लोग थे, हम तो जानते भी नहीं है, इतने लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे लोग। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी चीज़ से जुड़े हुए हो सकते हो जो बोलने का काम हो, टीचिंग में हो सकते हो, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हो। अब वही चीज़ आप यहाँ लेकर आ गए, आपको फील होता होगा कि यार मुझे बोलना है, हाँ। मुझे बात करनी है, मुझे कुछ कई लोग होते हैं ना, बिना बस शुरू हो जाते हैं वो। तो ये क्वालिटी आपको कहीं ना कहीं पीछे से आई है कि आपको बोलना है, आपको बताना है, चीज़ों को समझाना है, और नॉट विद द इंटेंट कि मेरी बात, मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ या मेरी बात ज़्यादा नहीं, उनको अच्छा लगता है समझाना, बोलना। तो ये एक नेगेटिव, अगर आप इसको अपने प्रोफेशन से जोड़ लो या एक अलग स्ट्रीम निकाल लो कि ठीक है मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में मैं एक इस तरीके की चीज़ कर सकता हूँ, तो इट्स अ गुड आइडिया टू एक्टिवेट 5 नंबर।
अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है सर कि 5 नंबर कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस बर्थ का ये भी साइन देता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि 5 नंबर बिजनेस एक्यूमेन का भी होता है। 5 नंबर अगर आपके मूलांक या भाग्यांक में आ रहा है ना, तो समझ लो कि आप शायद, मतलब शायद भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा 70% चांसेस है कि आप बिजनेस के लिए बने हो। आप बिजनेस में अगर जाओगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। जॉब में भी अगर आप रहते हो ना, तो आपका दिमाग बिजनेसमैन की तरह ही चलता है, तो उसमें आप अगर सेल्स पकड़ लोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि सेल्स के लिए भी यू नीड टू बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन। कम्युनिकेशन चाहिए, बिल्कुल कम्युनिकेशन चाहिए, और आपको सेंस होना चाहिए कि किस में मेरी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, किस में आपको कस्टमर का भी तो फ़ायदा करना है, झूठा नहीं सच्चा ही करना है। तो यू हैव टू हैव दैट इंटेलिजेंस। तो बुद्ध है तो बुद्धि तो चाहिए, तो वहाँ से वो आपको हेल्प करेगी। ओके, अगले नंबर पे चलते हैं सर। 6 नंबर अगर किसी का लास्ट 2 डिजिट मिलाकर आ रहा हो। 6 नंबर का, जैसा आप जानते हैं, शुक्र का नंबर है। शुक्र का सबसे बड़ा जो एक जो मैंने फील किया है, ये एक्सपीरियंस बेस है, मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा। 6 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपको फैमिली ओरिएंटेड बना देता है। ऐसा इंसान ना अकेला नहीं रह सकता, तो आप एक ऐसी फैमिली के पार्ट हो सकते हो। अगेन फीमेल भी हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो, पर ऐसी फैमिली के पार्ट हो सकते हो जो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहता हो। अब जॉइंट फैमिली में या तो आप रॉयल फैमिली से हो सकते हो, या किसी बहुत, या तो गांव से भी हो सकते हो आप, विलेज में भी, क्योंकि विलेजेस में भी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज एक साथ रहते हैं। आज भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो फैमिली वाली चीज़ आप अपने साथ लेकर आए हो। लेकिन शायद संपन्न परिवार से होंगे, बिकॉज हाँ 6 नंबर है। हाँ, मतलब अगर आप विलेज में हो तो भी ज़रूरी नहीं कि आप संपन्न, नहीं, बहुत पैसा हो सकता है गांव वालों, मतलब विलेजर्स के पास भी काफ़ी पैसा है। हाँ, ये पॉइंट ज़रूर है कि हाँ, लग्जरी वाली चीज़ से आप जुड़े हुए हो सकते हो। तो अगर 6 नंबर आपके एंड में आ रहा है ना, ये जो सीक्रेट कोड अगर आपका 6 है, तो लग्जरी की चीज़ों को आप अपनी लाइफ से अगर जोड़ लोगे, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो आपको उस नंबर को एक्टिवेट करने में समय नहीं लगेगा। और फैमिली को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है, आसपास लोगों को रखना है, लग्जरी की चीज़ों से आप जुड़ के रहो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताता हूँ, 6 नंबर अगर लास्ट का टोटल आ रहा है या मूलांक भाग्यांक में भी 6 आ रहा है, ऐसा व्यक्ति दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। मैं ये नहीं कह रहा वो फेयर होगा या वेटिश होगा, ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव होगा, हाँ, पर वो अट्रैक्टिव होगा। बात करने में अट्रैक्टिव हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो मतलब इनको ऐसा लगता है कि परोस के मिलती है। मैंने ये देखा है कि वो किसी से बात करते हैं तो वो व्यक्ति के दिमाग में कि यार वो बंदा या वो लड़की से मैं बात किया था, मुझे याद है आज भी। तो बहुत ही अच्छा नंबर, भी बहुत अच्छा है, यूनिवर्सली लकी नंबर है। तो आपको लेकर आया है, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आया है, उसको हमको कैपिटलाइज करना है, बेनिफिट उठाना है। ओके, 7 नंबर की बात करते हैं सर। अगर किसी के लास्ट 2 डिजिट ईयर, बर्थ ईयर के 7 नंबर पे आए, तो वो पास्ट लाइफ में क्या था? वो पास्ट लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको, जो बिल्कुल मोक्ष के पास पहुंचकर शायद रह गया हो। ये भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि 7 नंबर अगर हम कुंडली में भी देखते हैं ना, तो केतु की पोजीशन अगर 12th हाउस में होती है, तो वो व्यक्ति ऑलमोस्ट मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है। 7 और 8 में दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बट 7 ओवरऑल एक बहुत इंट्यूटिव भी है, वो आपको मिस्टिक भी बनाता है, वो आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है। तो वो व्यक्ति या तो कोई बहुत बड़ा भक्त हो सकता है कि उसका तो रह गया हो थोड़ा सा, और इस जन्म में आके वो वापस लग गया हो। समाओ ये हो सकता है कि हम मटेरियल लाइफ में जुड़ गए हों, मटेरियल चीज़ें से जुड़ गए हों, अपनी भक्ति या अपना वो स्पिरिचुअल पाथ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, पर मन में कहीं ना कहीं वो हिचक सी रहती है कि यार वो चीज़ छूट रही है, अब मैं 40 का हो गया, मैं 50 का हो गया, भाई वो कब करूँगा, मन में वो एक आपको अंदर रहता ही रहता है। तो इस तरीके का इंसान कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल का कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो सकता है। ओके, इनको करना क्या है इस प्रेजेंट लाइफ में? प्रेजेंट लाइफ में सबसे बेटर यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहो हमेशा। वहाँ से आपको पाथ समझ में आएंगे, वहाँ से आपको वे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। वहाँ आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो, आपको वो गाइड करेंगे,
उनको हम भी नहीं गाइड कर सकते, उनको तो डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्शन आएगा कि आप ये करो अपनी लाइफ के अंदर। पर वो तभी होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करोगे। ओके। हाँ, तो उसके लिए आप केतु का मंत्र कर सकते हैं। केतु के जो स्वामी हैं गणपति जी, आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। आप कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी उससे। ओके। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर की सारे लोग ही बात करते हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे लोशो ग्रिड में कहीं से भी 8 आए या मेरे पास 8 नंबर आए। बट अगर ईयर ऑफ बर्थ में लास्ट डिजिट का सम करने पर 8 आ रहा है किसी का, या कोई अगर 2008 में पैदा हुआ है तो भी उनका 8 ही आएगा। बिल्कुल। तो 8 नंबर हमारी प्रीवियस बर्थ के बारे में क्या बताता है? 8 नंबर ये कहता है कि भैया तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने बहुत मेहनत करी है पिछले जन्मों में। आपने जिसे कहते हैं ना कि हम यूँ कह देते हैं हिंदी में कि गधा मजदूरी की है। बहुत मेहनत करके आए हो आप, और स्टिल कहीं ना कहीं वो लाइफ का जो स्ट्रगल है, तो आप या तो किसी वर्कर क्लास से हो सकते हो या किसी वर्कर क्लास, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो बहुत लेबर क्लास हो, आप एक सीईओ भी हो सकते हो, वो भी एम्प्लॉय है आफ्टर ऑल, और बहुत मेहनत कर रहा है बट वो चीज़ शायद अचीव नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर का इम्पैक्ट उसकी लाइफ में ये लेकर आएगा। अब 8 नंबर जो है यहाँ पर भी आपसे एक्शन मांगता है, यहाँ पर भी आपसे मेहनत मांगता है कि आप मेहनत से अगर चुरा लोगे जी। इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आपका सीक्रेट कोड 8 है तो आप लेज़ी बहुत हो सकते हो। आपको लेज़ीनेस हर समय घेरे रह सकती है कि यार बड़ा लेज़ी हो रहा है, नहीं करने का मन नहीं कर रहा, मतलब आप करना नहीं चाहते को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हो, अरे ये बेकार है, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वो इस तरीके की एक फीलिंग आपके साथ चल सकती है। ओके ओके। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप उस नंबर को एक्टिवेट करोगे, और फिर ऑटोमेटिकली आपके सामने चीज़ें खुलती जाएंगी, समझ में आ जाएगा आपको कि एग्जैक्टली करना क्या है। और इसका कोई मंत्र है सर? हाँ, शनिदेव का मंत्र कर सकते हो आप, ओम शम शनिश्चराय नमः। सिंपल मंत्र है, वही तरीका मन में करना है और बेड पे बैठ के नहीं करना। सर आखिरी नंबर अगर 9 नंबर पे आ जाता है, बिल्कुल, हमारा लास्ट के 2 डिजिट्स का सम, तो क्या होगा? 9 नंबर एक तरीके से एक नई शुरुआत को भी डिनोट करता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। अब कल्मिनेशन हो गया है पिछले 9 साल का एक तरीके से। अगर प्रीवियस बर्थ की बात करें तो 9 नंबर क्या है, मंगल देव है, करेज का नंबर है। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा सेनापति हो सकता है, बहुत बड़ा एक आर्मी ऑफिसर हो सकता है, सैनिक भी हो सकता है जिसने अपने देश के लिए बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की हो। एक ऐसा स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है जो कि बहुत एग्रेसिव वे में उसने प्रचार किया हो चीज़ों को लेकर। कुछ लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो वो 9 नंबर है। पर क्योंकि स्पिरिचुअल भी है तो वहाँ से वो उसको स्पिरिचुअलिटी मिली, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप एक आर्मी या उस तरीके के बैकग्राउंड को लेकर आए हो, जिसने बहुत करेज के साथ, जिसने एक फाइट बैक किया हो पिछले लाइफ में, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो गई और वो चीज़ अब हमारे अंदर वो चीज़ आ गई है। देन वी आर लाइक, वो गुस्से में कन्वर्ट हो गई, वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो गई। उसको संभालने के लिए आपको ज़रूर, मतलब मंगल एक ऐसा नंबर है जो अगर आपने उसको संभाल के नहीं रखा तो आपको डिस्ट्रक्शन भी दे सकता है। ओके। तो 9 नंबर के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः सिंपल मंत्र है, इनका मंत्र जाप करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या सर इन सभी 1 to 9 नंबर्स में से, चूँकि हम देखिए सर ये कर्म क्षेत्र है, पृथ्वी को माना जाता है, हम सब अपने कर्म अच्छे और बुरे खत्म करने आए हैं जी। तो क्या हमेशा ऐसा होता है सर कि कोई व्यक्ति बुरे ही कर्म भुगतने आया है या वो अच्छे कर्म भुगतने भी तो आ सकता है ना? बिल्कुल। तो इन 1 to 9 नंबर्स में से कौन से नंबर्स ऐसे हैं, अगर उनका आ रहा है ईयर ऑफ बर्थ में 2 डिजिट से आ रहा है कि प्रीवियस बर्थ में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये बर्थ उनको मिला है, ठीक है तुम जाओ थोड़ा सा एंजॉय कर लो, थोड़ा बढ़िया सक्सेस गेन करके आओ, पिछले जन्म में तुमने बहुत मेहनत करी, अब फल काट के आओ। बिल्कुल, मतलब दोनों ही चीज़ें बराबर तो नहीं होती, पर दोनों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे यूनिवर्सली लकी नंबर्स के हैं, तो हाँ ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये वाले ज़्यादा प्लस लेकर आए हैं। 1, 1, 3,
5 और 6, ये 4 नंबर तो डेफिनेटली प्लस लेकर आए हैं। फिर सेकंड नंबर उस पे आते हैं हम, सेकंड कैडर पे अगर हम आते हैं, सो सेकंड कैडर हो गया आपका 2 नंबर हो गया, आपका 7 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, और थर्ड कैडर जो है वो 4 नंबर और 8 नंबर। मतलब कि इनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, पर क्योंकि कहते हैं ना कि जितना व्यक्ति नीचे जाता है फिर वो उतना ही ऊपर भी, जितना आप भाले को पीछा खींचोगे वो उतना ही आगे आप उसको फेंक सकते हो। तो हम पॉजिटिव माइंड के साथ चलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी ही इज समथिंग, वो हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेगेटिव थोड़ा से हैं उनको पॉजिटिव माइंड ज़्यादा रखना चाहिए। बिल्कुल। कई लोग सर ऐसे भी होते हैं, स्पेशली मैंने 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले ऐसे देखे हैं। ये मैं मूलांक और भाग्यांक की बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट जिस पे आज हमने बातचीत करी ये पता नहीं था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो सीक्रेट कोड किसी का 2 या 7 आया हो तो उन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ड्रीम्स में ग्लिम्पसेस मिलते हों? ऐसा हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होगा, बट ड्रीम्स का जो होता है ना वो जनरली हमारी माइंड से रिलेटेड होती है। तो आप जितनी चीज़ें देखते हो उसकी एक खिचड़ी बनाता है माइंड। माइंड ना बड़ा ही अजीब सा शेफ़ है, उसकी डिशेस बहुत अजीब अजीब होती है। तो आपने मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है या आपने गोल्ड खरीदा, आपने गोल्ड देखा, आधे घंटे बाद आपने एक बकरी को घूमते हुए देख लिया बाहर, बड़ी प्यारी सी बकरी का बच्चा था, कोई बछड़ा या बछड़े को देख लिया, तो माइंड क्या करेगा, सोने की बकरी दिखा देगा आपको। तो आपको लगेगा अरे यार मैंने सोने की बकरी देखी, कुछ लकी हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको पिछले जन्म की कुछ ग्लिम्सेस, ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक याद रहती है, उसके बाद वो धूमिल हो जाती है। बट कुछ लोगों का ऑरा थोड़ा सा वीक होता है, तो वो जो पीछे की इम्पैक्ट होती है वो उन पे ज़्यादा रहती है। वीक वालों पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनको कुछ चीज़ें दिखती हैं या कुछ याद आता है, एकदम से कुछ सपना आ जाएगा कि कोई था, आप हेड डाउन करके थोड़ा सा नैप ले रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके उठा रहा है कोई आपको, और जब आप देख रहे हो तो कोई नहीं है। तो एट टाइम्स इट हैपन्स, बट वो घबराने वाली बात नहीं है। हाँ। वो ड्यू टू दी एनर्जीज, क्योंकि अभी एनर्जीज तो घूम ही रही है ना। तो आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इम्पैक्ट आपको डाल पाएंगे। सर अभी आपने कहा कि जो यूनिवर्सल लकी नंबर्स हैं 1 3 5 6, ये अगर किसी के सीक्रेट कोड में आ रहा है, मतलब वो एक बहुत बेहतर पास्ट लाइफ जी के आया है, जस्ट प्रीवियस बर्थ जो है, और इस जन्म में भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी के मूलांक, भाग्यांक और एक सीक्रेट कोड को मिलाकर हर नंबर इन्हीं नंबर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसका ये इंडिकेशन क्या होगा? मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है और उसका भाग्यांक 3 है, और उसका जो ये सीक्रेट कोड है वो 5 पे आ रहा है। तो आपके पास तो सारे ही नंबर्स हो गए, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, तो सपोर्ट मिल गया आपको हर तरीके से, हर अच्छे नंबर्स का आपको सपोर्ट मिल गया। तो वो सपोर्ट तो आपको रहेगा और आपको हेल्प भी करेंगे वो नंबर्स, क्योंकि अगर 5 नंबर आ रहा है मान लीजिए सीक्रेट कोड से, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस तो आपको लाइफ में देगा ही देगा। ओके। हाँ, और क्योंकि आपके पास 2 शुभ ग्रहों के नंबर्स हैं, सूर्य और गुरु का, तो वो कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पर फिर अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं तो नेम नंबर की भी इम्पोर्टेंस आती है कि अगर नेम नंबर कंपैटिबल नहीं है तो शायद वो उस कॉम्बिनेशन का उतना अच्छा फ़ायदा ना उठा पाए। ओके। अच्छा सर, मैं सबसे ये सवाल पूछती हूँ, मैं आप, क्योंकि आप भी एक्सपर्टीज़ आपकी भी है न्यूमरोलॉजी में, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जब आपने नेम नंबर की बात की, हालांकि हमारे विषय से थोड़ा भटक जाएगा ये सब टॉपिक, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में मैं आंसर जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ हैं मूलांक और नेम नंबर्स की, कि अगर आपका मूलांक 3 6 9 में किसी में आ रहा है तो आपका नेम नंबर भी 3 6 9 में होना चाहिए, या कुछ अलग भी हो सकता है? ऐसे बाकी की जो फैमिलीज़ हैं। देखिए 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है ना, मूलांक भाग्यांक हो या भाग्यांक मूलांक हो, एनीवे 3 6 या 6 3 का अगर कॉम्बिनेशन है, तो 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो उनको बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, क्योंकि वो दोनों का मित्र है। अच्छा। और वो अब 2 गुटों में लड़ाई हो गई, उनका कॉम्प्रोमाइज़ वही करा सकता है जो दोनों का दोस्त हो। तो 9 नंबर की दोनों सुनते हैं, गुरु भी सुनते हैं और ये वाले गुरु भी सुनते हैं, शुक्र गुरु भी और बृहस्पति गुरु भी सुनते हैं। तो 9 नंबर वहाँ उनको बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। तो 9 नेम नंबर हो सकता है ऐसे लोगों के लिए? बिल्कुल हो सकता है।
इस केस में 9 नंबर हो सकता है। ओके ओके। अदरवाइज 9 नंबर को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, पहले हम प्रेफरेंस 1 3 5 6 को ही देते हैं। अच्छा। पर ये जो एक केस है स्पेसिफिकली, ये वाला जो केस है 3 6 या 6 3, इसमें 9 नंबर बिल्कुल आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप ले सकते हो। ग्रेट सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. जुड़ने के लिए, और कितने नए कॉन्सेप्ट पे आज हमने बात की है। देखिए मेरा मानना ये है सर कि कई लोग मुझसे ऐसे सवाल करते हैं कि इला जी आप पास्ट लाइफ के बारे में ना बहुत जानना चाहती हैं, आप काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स लेके आती हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा जान के कि पास्ट लाइफ में मैं क्या था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अपने प्रीवियस बर्थ्स के बारे में, वो इस जन्म में आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, बस उतना ही है पास्ट लाइफ का रोल। कि अगर आपको पता चल गया कि भाई तुम पिछले जन्म में कहीं ईगो की वजह से मार खाए थे, तो इस जन्म में अपना ईगो डाउन करके चलो, बस इतनी ही हेल्प मिलती है। यही कोशिश भी थी आज के इस पॉडकास्ट में इस टॉपिक को उठाने की, कि आपके पास एक सीक्रेट कोड है, सीक्रेट नंबर है, जो कि आपकी ईयर डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसमें छुपा हुआ है। उससे आप जान सकते हैं कि आप प्रीवियस बर्थ में क्या थे और कैसे वो क्वालिटीज़ आप यहाँ ला सकते हो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या आप अपनी लाइफ में उस सीक्रेट कोड का जो नंबर है उसके गुड क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं देखते हैं? अगर देखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।